हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 29 अगस्त 2020। आज के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के साथ। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने यहाँ पर एनसीसी प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस ऐप को जारी किया है? इस ऐप का नाम है यहाँ पर DGNCC ऐप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। एप्लीकेशन के रिगार्डिंग मैं आप लोगों के लिए एक अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पर हम पूरी जितनी भी एप्लीकेशन जो पोर्टल जो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं, जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, वो सारे हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ जी हैं, इन्होंने एनसीसी प्रशिक्षण के लिए DGNCC ऐप जारी किया है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि कोरोना वायरस के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनज़र एनसीसी कैडर्स के प्रशिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह ऐप एनसीसी कैडरों के जो देशव्यापी ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित है वो यहाँ पर करेगा, यानी कि ऑनलाइन जो शिक्षा है उनको प्रशिक्षण देगा, ट्रेनिंग देगा। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। टिकटॉक कंपनी के किस CEO ने अपने पद से इस्तीफा यहाँ पर दे दिया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये है। अगर हम इनकी बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। यहाँ पर केविन मेयर जो है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखो, डिज्नी के पूर्व कार्यकारी अधिकारी हैं मेयर। मई के टिकटॉक में यहाँ पर जो CEO हैं वो यहाँ पर नियुक्त किए गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है, जिससे बचने के लिए इसकी मूल कंपनी यानी कि जो पेरेंट कंपनी है, इसका नाम यहाँ पर क्या है, बाइट डांस, को 90 दिनों के भीतर अपना अमेरिकी परिचालन किसी अमेरिकी कंपनी को यहाँ पर बेचना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है। केंद्र सरकार तीनों सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए किस जगह एयर डिफेंस कमांड की स्थापना कर सकता है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कर सकता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। प्रयागराज जो है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो LAC और LOC पर जारी तनाव के बीच सरकार तीनों सेनाओं को लगातार तेजी से मजबूत करने में यहाँ पर लगी हुई है। यह एयर डिफेंस कमांड का गठन भारतीय वायुसेना की मध्य कमान मुख्यालय के साथ किया जाना प्रस्तावित है। इसके तहत आगरा, ग्वालियर, बरेली एयरबेस आते हैं। कमांड का उद्देश्य तीनों सेवाओं के संसाधनों को एक कमांड के तहत संयोजित करना है, इसे सक्रिय कर देश की वायु क्षेत्र को सुरक्षित करना है। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ गाइज मुझे मोटिवेट कीजिए एक नया वीडियो को बनाने के लिए। डेली आप यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर लाइक करते हो वीडियो को, तो डेफिनेटली इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आज का और लाइक का जो टारगेट है वो हम रखते हैं 1000 लाइक्स का। जिस दिन आप लोगों ने यहाँ पर 1000 लाइक क्रॉस कर लिए तो डेफिनेटली उसके अगले दिन से आप करंट अफेयर्स में एक अलग जो यहाँ पर करंट अफेयर्स वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसका मैं आप लोगों को प्रोमिस करता हूँ। तो यहाँ पर जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए अगर आप यहाँ पर एक नई तरीके से करंट अफेयर्स हैं वो यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, बांग्लादेश ने किस देश की एक कंपनी द्वारा यहाँ पर निर्मित कोविड-19 के संभावित टिकटॉक के मनुष्य पर अंतिम स्तर के परीक्षण को हाल ही में यहाँ पर मंजूरी दी है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चीन जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगर हम यहाँ पर बात करें चीन, तो चीन एशियाई महाद्वीप में स्थित है। राजधानी वो है यहाँ पर बीजिंग। करेंसी है यहाँ पर रेनमिनबी, युआन, ठीक है। अगर मेन करेंसी की बात करें तो ये युआन का मॉडल है। राष्ट्रपति हैं वो है शी जिनपिंग। देखो, चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है जिसका नाम है मैकमोहन रेखा। चाइना की सबसे लंबी नदी है यांगसी, जहां पर अभी बाढ़ आई थी, क्योंकि आपको पता है ना वहां पर एक डैम बना हुआ है जो कि यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा डैम माना जाता है। ये एशिया को सबसे लंबी नदी यहाँ पर देखने को मिलती है और इसकी लंबाई कितनी है यहाँ पर 6300 किलोमीटर, ठीक है। विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो आपको पता है नील रिवर है, ठीक है, और वो अफ्रीका महाद्वीप में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी।
चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर है, तो ये भी इंपॉर्टेंट यहां पर क्वेश्चन बन सकता है। दूसरे स्थान पर भारत है ही। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी कि उड़ान स्कीम के चौथे चरण में कितने हवाई मार्गों के आवंटन की मंजूरी दी है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर है। ये यहां पर दिया है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 78 जो है यहां पर वो आपका यहां पर करेक्ट होगा। देखो, केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक यानी कि उड़ान, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में डेफिनेटली आ सकती है। तो इसकी उड़ान की फुल फॉर्म क्या हुई यहां पर? उड़े देश का हर आम आदमी, ठीक है, के चौथे दौर के तहत 78 नए अतिरिक्त मार्गों को यहां पर अनुमति है वो यहां पर दी है। इन मार्गों को अनुमति देकर उत्तरी पूर्वी पर्वतीय राज्यों और द्वीपों तक कनेक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई केंद्र सरकार की। ये योजना कौन सी है? उड़ान भाई, उड़ान, ठीक है। उड़ान जो योजना है यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई केंद्र की राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति के एक प्रमुख घटक है, जिसे जून 2016 में यहां पर लॉन्च किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है और यह भी इसका चौथा चरण था, ठीक है। 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहां पर। जेफ बेजोस जो हैं वो आपका यहां पर करेक्ट है। चलिए आपको एक मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। बहुत सारे लोगों को पता है कि जेफ बेजोस जो हैं वो यहां पर क्या है, यहाँ पर अमेजन के सीईओ हैं, ठीक है, फाउंडर भी हैं। लेकिन बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा कि इनकी एक स्पेस कंपनी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन, ठीक है, ब्लू ओरिजिन। क्या नाम है? ब्लू ओरिजिन। और आपको पता होगा एक कंपनी है स्पेस एक्स, ठीक है, ये एलोन मस्क की कंपनी है, जिन्होंने, जो कि अभी थोड़े दिन पहले ही यहां पर क्या हुई रही थी, न्यूज के अंदर रही थी, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, इनकी एक ही प्रोजेक्ट पर ये दोनों काम कर रही थी और यहां पर ये क्या था कि दुनिया में कहीं पर भी अगर आप यहां पर उपस्थित हैं, अगर आपने इनका इंटरनेट प्लान ले रखा है, चाहे आप जंगल के अंदर हो, चाहे आप धरती के नीचे हो, आप कहीं पर भी इनका जो इंटरनेट है वो सैटेलाइट से जुड़ा हुआ रहेगा। मतलब ये लगभग 1000 सैटेलाइट है ना, वो यहाँ पर लॉन्च करने वाले थे। तो ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर इस बार ये इसी के कारण यहाँ पर न्यूज में भी रहते। और इनकी कंपनी का नाम क्या है? ब्लू ओरिजिन, ठीक है। देखो, जेफ बेजोस 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले यहाँ पर धरती पर पहले व्यक्ति है वो यहाँ पर बन गए हैं। अमेजन के संस्थापक और सीईओ हैं जेफ बेजोस। उनकी संपत्ति बढ़कर 204.6 अरब डॉलर हो गई है। उनकी यह संपत्ति दुनिया में दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स से पूरी 90 अरब डॉलर अधिक है, यानी कि बहुत बड़ा फासला है। बिल गेट्स की वर्तमान में संपत्ति है यहाँ पर 116.1 अरब डॉलर। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने एस.के. भगत को हटाकर निम्नलिखित में से किसे नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है इन्होंने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पर। तरुण गाबा जो है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। तरुण गाबा जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखो, उत्तर प्रदेश सरकार ने एस.के. भगत को हटाकर तरुण गाबा को नया गृह सचिव है वो यहाँ पर नियुक्त किया गया है। इसके पहले तरुण गाबा आईजी विजिलेंस थे और उनकी जगह एस.के. भगत को यहां पर भेजा गया है, ठीक है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, जो तो आप ये जो मैप देख रहे हो वो आप यहां पर किसका देख रहे हो? उत्तर प्रदेश का मैप है यहां पर। देखिए, यहां पर अगर हम राजधानी की बात करें तो लखनऊ है, ठीक है, ये रहा लखनऊ, ठीक है। इसके अलावा मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी पार्टी से आते हैं। गवर्नर है यहाँ आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश हैं वो है यहाँ पर गोविंद माथुर। राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस। राजकीय फूल है यहाँ पर पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक।
लोकसभा की सीटें 80 हैं, राज्यसभा की सीटें 31 हैं, विधानसभा की सीटें 404 हैं और एक पड़ोसी देश भी है जिसका नाम है नेपाल। अच्छा, नेपाल कहाँ पर है? तो ये रहा नेपाल, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश है, ये नेपाल है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं दिया हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर ये हरियाणा को टच कर रहा है, यहाँ पर ये राजस्थान को, यहाँ पर ये उत्तराखंड को, इसके अलावा एमपी को यहाँ पर टच कर रहा है, झारखंड और बिहार को भी यहाँ पर ये क्या कर रहा है? टच यहाँ पर कर रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों के प्रबंधन में सुधार हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की घोषणा की है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। इनका जो यहाँ पर ऑप्शन होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 7 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट है। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य पुरातात्विक स्मारकों के संरक्षण और पंजीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है। यह नए सर्कल कौन कौन से यहाँ पर? जबलपुर जो कि एमपी में है, यहाँ पर त्रिची जो कि तमिलनाडु में, झांसी और मेरठ यूपी में, हम्पी जो है कर्नाटक में, रायगंज जो है पश्चिम बंगाल और राजकोट जो है वो है गुजरात में बनाए गए हैं। हम्पी मिनी सर्कल को एक नए सर्कल में यहाँ पर अपग्रेड किया गया है यहाँ पर, ठीक है। हम्पी की गुफाएं आप यहाँ पर आपको याद होगी, और अगर आपको यहाँ पर ये भी याद है तो हम्पी कर्नाटक में है, और आपको पता होगा कि हम्पी की गुफाओं के अंदर माना जाता है कि भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था, ठीक है। और दिल्ली मिनी सर्कल को दिल्ली सर्कल के साथ यहां पर मिला दिया गया है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए निम्नलिखित में से किस हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की है? तो ये किया है इन्होंने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किरण जो है वो आपका यहां पर करेक्ट होगा। केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किरण हेल्पलाइन की शुरुआत यहां पर की है। यह एक फ्री हेल्पलाइन है जिसे केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। देखो यहां पर अगर आप यहां पर तैयार हेल्पलाइन, इसका उद्देश्य प्राथमिक जांच, ठीक है, सहयोगियों द्वारा तैयार हेल्पलाइन है। इसके नंबर कितने हैं? 1800 599 0019, ठीक है। तो यहां पर ये आपका क्या है? यहां पर आप इस नंबर पर जानकर इनके बारे में जो संपर्क है वो यहां पर कर सकते हैं। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, असम सरकार ने ड्यूटी पर कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकारों, होम गार्ड्स और अन्य अस्थायी कर्मचारियों के लिए कितने लाख रुपए की बीमा कवर की को मंजूरी दी है? तो ये दिया है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 50 लाख रुपए तक। तो असम सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों, होम गार्डों और जवानों के अन्य अस्थायी कर्मचारियों के लगभग 50 लाख रुपए के जो बीमा कवर है उसको यहाँ पर मंजूरी यहाँ पर दी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पर बात करें असम के बारे में तो देखो ये रहा आपका असम, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, गवर्नर है यहाँ पर जगदीश मुखी, मुख्य न्यायाधीश है अजय लांबा। 2 पड़ोसी देश भी हैं जिनका नाम है भूटान और बांग्लादेश। लोकसभा की सीटें 14, राज्यसभा सीटें 7 और विधानसभा 126 है। अच्छा, 7 पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम यहाँ पर पड़ोसी देश की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर एक तो यहाँ पर लग रहा है बांग्लादेश और एक लग रहा है भूटान। लेकिन अगर हम पड़ोसी राज्यों की बात करें तो देखो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल कहाँ पर है? देखो ये असम है ना, तो ये रहा वेस्ट बंगाल, ठीक है। यहां से ये देखो बाउंड्री जाती हुई यहां पर टच करती है, ठीक है। मेघालय, तो अगर हम यहां पर मेघालय की बात करें, ये देखो मेघालय, इसके अलावा त्रिपुरा, मेघालय त्रिपुरा, तो त्रिपुरा कहां पर है? तो यहां पर आपको यहां पर देखने को मिलेगा त्रिपुरा, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर मणिपुर, तो यहां पर देखो ये रहा मणिपुर, ठीक है। नागालैंड, तो नागालैंड आपको यहां पर आपको नागालैंड देखने को मिलेगा, ये देखो ये रहा, ठीक है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश जो है ये रहा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और मिजोरम जो है वो आपका यहां पर मिजोरम रहा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। अगर हम यहां पर बात करें, देखो माजुली द्वीप जो है असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप में से एक है। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल ढोला
सादिया पुल के नाम से जाना जाता है। ये 9.15 किलोमीटर है इसकी जो लंबाई है। अगर हम यहाँ पर बात करें, एक सींग वाला जो गैंडा है यहाँ पर, वन हॉर्न राइनो जिसे आप यहाँ पर बोलते हो, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में देखने को मिलेगा। बिहू असम का यहाँ पर प्रसिद्ध त्योहार है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। देखो, काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी, मानस, डिब्रू साइकोवा, इसके अलावा यहाँ पर औरंग नेशनल पार्क आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। आज के आपका टेस्ट का क्वेश्चन है यहाँ पर, केंद्र सरकार के तहत से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग के किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? इसका आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। गाइज, एक रिक्वेस्ट है यहाँ पर, सभी लोग अपना अपना जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शंस में दिया कीजिए, ताकि मुझे यहाँ पर पता लग सके कि आपको कितने लोगों को यहाँ पर रिवाइज हो रही है चीजें। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना और यहाँ पर शेयर भी कर देना। आज का जो टारगेट है लाइक का वो है 1000 लाइक का। और हाँ, घंटे को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय एवरीवन एंड टेक केयर।